नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक छारा और आज बात करेंगे हीरोन फॉर्मूला, हीरोन का सूत्र। 9th क्लास का मैथमेटिक्स हम कर रहे हैं। तो इसमें एक चैप्टर है कि त्रिभुजों के बारे में, कि कोई भी हमारी जगह है जो त्रिभुज के आकार की है। आपने देखे होंगे पार्क होते हैं त्रिभुज के आकार के, या दूसरी जगह होती है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम कोई पर्टिकुलर फॉर्मूले का यूज करते हैं कि भाई ये जगह कितनी है। त्रिभुज के आकार की कोई भी जगह है, मान लिया मेरे पास एक ये त्रिभुज है, यानी कि एक ऐसी जगह है जहाँ पे ये दोनों लाइनें एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का कोण बनाती हैं। ये साइड जो है 3 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है, ये 5 है। यानी कि उस त्रिभुज की 3 भुजाएं ये है, यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनता है। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हम कैसे निकालते हैं? तो अभी तक जो हमने सीखा कि किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम प्रयोग करते हैं 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। आधार और ऊंचाई की गुना 1/2 से कर दें तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल जाता है, जो कैसी त्रिभुज हो और राइट एंगल। किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल हम इसकी सहायता से निकाल सकते हैं, लेकिन हमें 2 चीजें पता होनी चाहिए, एक आधार और एक ऊंचाई। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर निकालना है मेरे को, तो ये आधार है, ये ऊंचाई है, तो इसका निकाल सकता हूं मैं। 1/2 गुना आधार की जगह 3 लिख लूं और ऊंचाई की जगह 4 लिख लेता हूं। तो ये कैंसिल हो गया, 2 दूनी 4, तो ये आ गया 6 मीटर स्क्वायर या 6 वर्ग मीटर, अगर मीटर में भुजा दी हुई है तो ये तो था जब हमें आधार और ऊंचाई पता हो तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल हम निकाल सकते हैं। लेकिन जरूरी नहीं होता कि सभी त्रिभुज भाग जो हैं वो इसी तरह की त्रिभुज हो। अब हमारे पास कोई ऐसी त्रिभुज भी हो सकती है भाई, जिसकी हमें ये तो पता है कि इसकी तीनों भुजाएं बराबर हैं, तीनों भुजाएं इसकी बराबर है। मान लिया ये भुजा भी 10 है, ये भुजा भी 10 है और ये भुजा भी 10 है। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए अब हम ये सूत्र तो प्रयोग नहीं कर सकते। अब इसके लिए क्या करें? तो इसका एक तरीका और बताया किसी ने कि भाई यहाँ से आप जो है लंब गिरा लीजिए, यहाँ से एक 90 डिग्री का कोण बना लीजिए, और ये जो लंब यहाँ से हम गिराएंगे, इस भुजा से इसके ऊपर जो लंब हम गिराते हैं, तो ये इसको बराबर भागों में बांटता है। ये भी 5 होगी और ये भी 5 होगी, और यहाँ पे लंब गिराया है क्योंकि, तो ये 90 डिग्री का कोण बनता है। तो अब ये त्रिभुज हमारी बन गई। अब इसमें ये भुजा हम निकाल लें तो ये ऊंचाई हो जाएगी इसकी। ये भुजा तो निकाल सकते हैं हम। अब ये भुजा कैसे निकले? ये भुजा हम पाइथागोरस प्रमेय का यूज करके निकाल सकते हैं। पाइथागोरस ने बताया है कि समकोण त्रिभुज में अगर कोई भुजा हमने निकालनी है तो वो या तो 90 डिग्री के सामने की भुजा, सबसे बड़ी भुजा जिसको कर्ण बोलते हैं, वो होगी, या छोटी भुजा होगी। अगर छोटी भुजा निकालनी है तो इसके वर्ग में से 1 घटा दीजिए। तो ये भुजा अगर मैं इसको पी क्यू लिख लूं तो पी क्यू कैसे निकलेगी? ये निकलेगी वर्गमूल इस 10 का वर्ग और माइनस इस 5 का वर्ग। तो 10 का वर्ग होता है 100 और 5 का 25, तो ये निकल गई 75। वर्गमूल 75। 75 को हम लिख सकते हैं 5 गुना 5 गुना 3। अब वर्गमूल में 2 के जोड़े बनते हैं, तो ये 5 बाहर आ जाएगा। तो इसकी ये भुजा जो है वो आ गई 5 वर्गमूल 3। अब इसका क्षेत्रफल हम निकाल लेते हैं। 1/2 गुना आधार, आधार इसका 10 है, गुना ऊंचाई, ऊंचाई है इसकी 5 वर्गमूल 3। तो 2 पंजे 10, 5 गुना 5 ये हो गया 25 वर्गमूल 3। तो ये ऐसी त्रिभुज का क्षेत्रफल भी हम 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट से हम निकाल सकते हैं। लेकिन समस्या कब बनती है? देखिए, ना तो हमारे पास ऐसी त्रिभुज हो जिसमें 90 डिग्री का कोण बनता है, ना ऐसी त्रिभुज हो जिसमें तीनों भुजा बराबर हो। ऐसा भी तो हो सकता है कि एक त्रिभुज हम लें
एक त्रिभुज हम लें और उसकी तीनों भुजाएं अलग अलग हैं, मान लिया ये ABC त्रिभुज है और इसकी तीनों भुजाएं अलग अलग हैं, एक भुजा इसकी 40 है, एक भुजा इसकी 32 है और एक भुजा इसकी 24। तीनों भुजाएं अलग अलग हैं, भुजाएं अलग हैं तो इसके तीनों कोण भी क्या होंगे, वो भी अलग अलग होंगे। तो अब इसका क्षेत्रफल कैसे निकालें, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई करेंगे तो ऊंचाई तो निकल ही नहीं सकती भाई इसकी। तो अब क्या करें, तो समस्या आ गई। तो उसी समस्या को हल किया, हीरोन नाम के एक मैथमेटिशियन हुए हैं मिस्र में, उन्होंने क्षेत्रमिति के ऊपर बहुत सा काम किया और उन्होंने 3 पुस्तकें लिखी और एक पुस्तक में उन्होंने जो ये हीरोन फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला उसने दिया कि ये एक ऐसा फॉर्मूला है, ये एक ऐसा सूत्र है कि इस सूत्र का प्रयोग करके आप किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। उसकी तीनों भुजाएं बराबर हैं उसका भी, उसकी तीनों भुजाएं अलग अलग हैं उसका भी, और जो है 2 भुजा बराबर हैं उस त्रिभुज का भी, यानी कि कोई भी त्रिभुज हो उसका क्षेत्रफल हम इस सूत्र का प्रयोग करके निकाल सकते हैं। तो उन्होंने क्या सूत्र दिया, उन्होंने बताया कि सबसे पहले आप S निकालिए। S क्या होगा, वही क्या क्या निकाले, तो S के बारे में उसने बताया कि S का मतलब होगा तीनों भुजाओं को जोड़ के उसको 2 से भाग कर लीजिए, यानी कि इस त्रिभुज का जो परिमाप है उसका आधा कर लीजिए, परिमाप का आधा, पेरीमीटर का हाफ। तो तीनों भुजाएं हमारे पास क्या है भाई, एक भुजा है 24 और एक भुजा है 32 और एक भुजा है 40 और उसका आधा हमने करना है। तो ये हो जाएगा 4 और 2 6, 4 और 3 7 और 1 2 9, यानी कि ये हो गया 48। इन तीनों भुजाओं को, त्रिभुज की तीनों भुजाओं को जोड़ के उसका हमने आधा कर लेना। अब आधा तो कर लिया हमने, अब इन्होंने सूत्र दिया कि त्रिभुज का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ट्राइंगल, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए ये सूत्र है S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C, यानी कि S में से पहली भुजा घटाइए, S में से दूसरी भुजा घटाइए और S में से तीसरी भुजा घटाइए और उस सभी का वर्गमूल। तो घटाइए, S की जगह वैल्यू हमारी कितनी है, S हमारा आया है 48, फिर गुना में S माइनस A, S में से पहली भुजा घटा दीजिए, कोई सी भी घटा सकते हैं, ये भी तीनों घटानी। तो 48 में से हमने घटानी है एक भुजा 40, 48 में से हमने घटानी है दूसरी भुजा 32 और 48 में से हमने घटानी है तीसरी भुजा है वो कितनी है 24। तीनों भुजा हमने घटा दी, तो घटा दीजिए, वही कितना आता है, ये हो गया जी 48। अच्छा इसको घटाओ, ये आ गया जी 8, ठीक है, इसको भी घटा ले भाई, तो ये आ गया जी 16 और इसको घटाएंगे तो ये आ गया 24। अब क्योंकि ये गुना में है और इसका वर्गमूल है, तो वर्गमूल से बाहर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसके फैक्टर करेंगे, छोटे छोटे टुकड़े करेंगे। अब टुकड़े कर लेते हैं, क्योंकि वर्गमूल में 2-2 के जोड़े बनते हैं, 2-2 के। तो देखिए इस 48 को हम लिख लें, क्योंकि 16 हमारे पास है या 24 है हमारे पास, तो 48 को लिख लें 24 गुना 2, एक 24 ये था, इसके साथ जोड़ा बन जाएगा, ठीक है। इस 8 को हम ऐसे कैसे लिख लें, इस 16 को लिख लें 8 गुना 2 और ये 24 ऐसे कैसे। देखिए मैंने क्या किया, 48 को लिखा 24 गुना 2, ये 8 ऐसे कैसे, 16 को लिखा 8 गुना 2, ये 24 ऐसे कैसे, ऐसे क्यों लिखा है। अब मैं इनके जोड़े बना लूंगा, 24 और 24, एक 24 बाहर, फिर 2 और 2, एक 2 भी बाहर, फिर 8 और 8, एक 8 भी बाहर, यानी कि वर्गमूल से मैंने इसको बाहर कर दिया। अब इसकी गुना कर लेते हैं, ये हो गया 8 दूनी 16, 16 की और 24 की, 16 चौके 64 और 16 दूनी 32 और 6 38। तो
तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया 384 मीटर स्क्वायर या वर्ग मीटर कह सकते हैं हिंदी में। तो ये हमारा तरीका है, इस तरीके को हम बोलते हैं हीरोन का फॉर्मूला, हीरोन का सूत्र। और इस सूत्र की सहायता से आप किसी भी तरह की कोई भी जमीन है हमारे पास, कोई भी पार्क है या और कोई जगह है, अगर पार्क है तो उसमें घास लगानी है, कोई कहते भाई इसमें कितनी घास लगेगी इस पार्क में बताओ, तो हम क्या करेंगे, उस त्रिभुजाकार जो भाग है, जो पार्क है, उसकी भुजाओं को माप लेंगे। उसकी तीनों भुजा हमने माप ली, तीनों भुजा आ गई भाई, एक 24, एक 40 और एक 32। अब हमने ये देखना है कि इसमें जो जिस जगह में घास लगेगी वो एक त्रिभुजाकार है, तो इसका क्षेत्रफल निकाल देते हैं, क्योंकि इतना क्षेत्र बांटा है इसके। ये जो हिस्सा है, ये जो भाग है, इसको हम क्षेत्रफल बोलते हैं कि इन बाउंड्रियों के अंदर जो जगह आई वो क्षेत्रफल है। तो वो क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, तीनों भुजा अलग अलग हैं, तो क्या करें भाई, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का तरीका देखते हैं कोई। तो ये तरीका जो है हीरोन ने दिया था, मिस्र के जो है मैथमेटिशियन हुए हैं, और उन्होंने ये तरीका दिया s माइनस ए, s माइनस बी और s माइनस सी, जहाँ पे s का मतलब है उस त्रिभुज की तीनों भुजाओं को जोड़ के उसका आधा कर लेंगे। हमने तीनों को जोड़ के आधा कर लिया और उसका वर्गमूल, फिर हमने s लिखा, s 48 आया, s माइनस ए, s में से पहली भुजा घटा दी, s में से दूसरी भुजा और s में से तीसरी भुजा घटा के और इसके गुणनखंड कर लिए, टुकड़े कर लिए, ताकि वर्गमूल को हम खत्म कर सकें। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आया 384। अभी जो हमने जो दूसरी त्रिभुजे, जरूरी नहीं है इसी त्रिभुज का क्षेत्रफल हम निकाल सकते हैं, दूसरी कोई भी त्रिभुज हो जिसकी भुजा कोई छोटी हो कोई बड़ी हो, लेकिन वो त्रिभुज जरूर हो। त्रिभुज अगर है तो उसका क्षेत्रफल हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। अब इस फॉर्मूले के बेस पे और इस तरीके के बेस पे हमने एक्सरसाइज जो है हमारी एनसीईआरटी की बुक में से 12th चैप्टर है हमारा, तो 12th चैप्टर की एक्सरसाइज हमने करनी है। और उस एक्सरसाइज में हमारे पास कुल 6 सवाल हैं, वो 6 सवाल हमने हल करने हैं। अगर कहीं पे कोई समस्या आती है तो आप जो है उसको पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं, या और कोई सुझाव है तो वो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। जो है नेक्स्ट जो है हम 12.1 एक्सरसाइज आपको आज हल करनी है, और वो एक्सरसाइज हल करके उसकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो आपको लेके आनी है, और उसके बाद हम जो है नेक्स्ट एक्सरसाइज की हम बात नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।